ऐसा है कि घर सबको पसंद होता है। सब चाहते हैं कि एक अपना घर हो, पर्सनल घर हो। और जब से शादी होती है तो उसके बाद लोग सोचते हैं बच्चे हैं उनके तो एक पर्सनल उनका अपना घर हो जहाँ वो अपने तरीके से रहें। जिसके लिए उन्होंने एक लोन ले लेते हैं, लोन में ट्रैप हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे एक डिस्कस करूंगा, एक मेरा फ्रेंड है राइट राजेश, उसका पूरा रियल स्टोरी आपको समझाता हूँ मैं, जो मैं देखा वो कैसे कैसे ट्रेस मतलब ट्रैप हुआ लोन के चक्कर में और होम लोन ले लिया था राइट। वो अपना सपना पूरा करना चाह रहा था लेकिन उसको इश्यू कहाँ कहाँ पे आया, वो कैसे ट्रैप हुआ, वो सारा चीज मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। अगर आप न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल्स को। और मैं बताता हूँ आपको कि कैसे जो राजेश है वो कैसे मैनेज कर पाए एक होम लोन को। अगर आप भी होम लोन लिए हैं, फ्लैट लोन लिए हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा। लेकिन कभी-कभी क्या होता है ना कि होम लोन लेना गलत भी हो जाता है, और कभी-कभी क्या होता है कि अगर सही तरीका से आप होम लोन लीजिएगा तो वो आपके लिए बेनिफिशियल्स होता है। तो एक राजेश है मेरा फ्रेंड, वो क्या मुंबई में काम करता है, आईटी में है, वो आईटी सेक्टर पे। उसका सैलरी वही 80 टू 1 लाख है। शादी हुआ उसका राइट, बच्चे भी एक छोटे से हैं, तो फिर सपना अपना देखा कि एक उसके पास होम घर होना चाहिए अपना या फ्लैट होना चाहिए। वो क्या किया कि गया एक जो फाइनेंस करता है, एक प्रोजेक्ट देखा, प्रोजेक्ट था लग्जरी होम, तो वो प्रोजेक्ट देखा जिसमें उसको 15 लाख डाउन पेमेंट देना था। बट वो क्या किया कि बिना किसी जो एक्सपर्ट पर्सन होते हैं उससे बिना मिले हुए वो क्या किया कि बुकिंग किया राइट। उसने तो क्या किया कि बुक कर लिया अपना जो घर होता है वो। राजेश ने क्या किया कि 55 लाख का फ्लैट उसको पसंद आया, ठीक है। ब्रोकर क्या बोला, ब्रोकर से जब बात हुआ तो बोला कि 90% लोन मिल जाएगा राइट। राजेश लोन अप्लाई भी कर देता है बिना सोचे समझे, अपने सैलरी के हिसाब से। बट उसका जो सैलरी रहता है ना उसके अकॉर्डिंग उसको सिर्फ 35 लाख अप्रूव होता है राइट। तो उसका लोन था 55 का, बट उसको अप्रूव हुआ ओनली 15 लाख। अब देखिए कैसे कैसे लोग ट्रैप होते हैं राइट। अभी 35 ओनली अप्रूव हुआ, अभी पेंडिंग बची है 20 लाख। 20 लाख का जो गैप है राइट, वो कैसे मैनेज होगा, क्योंकि उसका बजट तो उतना था नहीं। उसका सिर्फ सेविंग जो था सिर्फ 6 लाख था उसके पास। तो अभी उसको 20 लाख, 20 लाख अभी भी उसको देना है। तो अब उसने क्या किया कि एक सॉल्यूशन बचा था पर्सनल लोन का, जो वो पर्सनल लोन ले लिए। और वो वहां से वो ईएमआई के जाल में फंस गया। पर्सनल लोन की ईएमआई के जाल में वो फंस गया पहले। फिर आगे जैसे ही वो मूव करता है सारे प्रोसेस में, तो उसका लोन अप्रूव तो हुआ, लेकिन फिर उसमें आया प्रोसेसिंग फीस, इंश्योरेंस, लीगल चार्जेस, जीएसटी राइट। 1.5 लाख का वहां पे उसको और पे करना पड़ गया, जो वो प्लान किया ही नहीं था कि इतना एक्स्ट्रा अमाउंट उसको देना है। तो ये अनप्लान काम हुआ था, उनसे कैलकुलेट नहीं किया था, तो वहां पे 1.5 लाख उसको और एक्स्ट्रा लग गया। अगर आप प्लान कर रहे हैं होम लोन लेने का, चाहे फ्लैट आप लेना चाह रहे हैं, तो ये सब पहले आप कैलकुलेट कर लें कि क्या क्या हो सकता है यहाँ पे राइट। आगे क्या होता है कि फ्लोटिंग इंटरेस्ट का भी यहाँ पे एक चक्कर फंसता है राइट। ब्रोकर बोला कि आप फ्लोटिंग रेट जो है आपको सस्ता पड़ेगा। राजेश ने तो ले लिया फ्लोटिंग रेट पे, और स्टार्टिंग में 7.5 लाख से राइट। एक साल के बाद इंटरेस्ट रेट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है 9.2 राइट। तो ईएमआई जो उसका, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, 25 हजार जो था वो 28 हजार बढ़ के हो गया। तो ये तो राजेश का बजट हिल गया यहाँ से। फिर आगे जाता है तो उसको आगे कहाँ पे लॉस होता है वो बताता हूँ आपको। उसने 25 साल के लिए लोन का टेन्योर लिया था राइट, सोचा था ईएमआई कम हो जाएगा, लेकिन टोटल इंटरेस्ट उसका 48 लाख हो गया। मतलब कि 55 लाख का जो घर था वो 1 करोड़ उसको चुकाना पड़ गया राइट। समय के साथ उसको महसूस हुआ, वो फील किया कि मैं सिर्फ बैंक का कर्ज चुका रहा हूँ। आगे क्या उसको इश्यू आया जो आपको भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट जो था वो अंडर कंस्ट्रक्शन था। 1 साल के बाद वो पता चला कि प्रोजेक्ट जो है वो बिल्डर ने रेरा में रजिस्टर्ड ही नहीं किया था राइट। कोई भी फ्लैट आप लें, घर ले, तो वो रेरा में रजिस्टर्ड होना चाहिए राइट। कंस्ट्रक्शन डिले हुआ, बट उसका ईएमआई तो चल रहा था। और जो घर वो लिया था उसका, जहाँ वो रह रहा था उसका, तो वो रेंट भी अपना दे रहा था। तो ईएमआई, रेंट प्लस पर्सनल लोन जो लिया था वो इस तरह से ट्रैप में फंस गया राइट। तो आगे क्या हुआ, राजेश का जो था मंथली ईएमआई 28,000 का था, बाकी जो 8,000 वो पर्सनल लोन का ईएमआई दे रहा था। तो सैलरी का उसका 60 से 65% लोन में चला जा रहा था। तो इमरजेंसी के लिए पैसा उसके पास था नहीं, हेल्थ इमरजेंसी आई। जैसे ही हेल्थ इमरजेंसी आया तो वो क्रेडिट कार्ड को यूज कर लिया। तो जहां से क्या हुआ, उसका जो है कि लोन का जो बर्डन है वो स्टार्ट हो गया काफी
ज़्यादा, वो स्ट्रेस में आने लगा, राइट? जब उसको एक बोनस मिला, राइट, तो सोचा कि थोड़ा बोनस जो है वो दे देते हैं बैंक, वो जो अमाउंट है, जिससे क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट कमेगा थोड़ा-सा और ईएमआई का टेन्योर कम होगा। लेकिन उस समय क्या पता चला कि प्रीपेमेंट का जो चार्ज है वो अलग लगता है, राइट? वो भी 25% तक ही वो अलाउ करता है और पेपर से अलग से लगता है, पेपर वर्क जो होता है वो उसमें अलग होता है। तो 3 साल के बाद क्या हुआ, ऐसे करते-करते 3 साल बीत गया तो राजेश को रियलाइज़ हुआ कि ये तो है कि फाइनेंशियली एडवाइज़र से कुछ भी अपना सॉल्यूशन सजेशन लें तभी उस पे वर्क करें। जो वो गलती किया था, जो वो नहीं किया था। अगर आप भी कुछ ऐसा प्लान बना रहे हैं ना, तो प्रॉपर पहले बजट बनाएँ और जो भी प्रॉपर्टी लें, वो रेरा से वेरीफ़ाई होना चाहिए और ईएमआई का जो है ना, वो ऐसा बनाएँ जो आपका सैलरी का 30% से ज़्यादा नहीं रहे, नहीं तो वो आपको इश्यू हो जाएगा। तो ये सब अगर नहीं होता है, तो अभी आप प्लान मत कीजिए, राइट? ओवर बर्डन मत लीजिए। क्योंकि घर होता है सपनों का चीज़, बट अगर आप उसको ज़बरदस्ती ले लीजिएगा, तो वो आप पे बर्डन बन जाएगा। तो राजेश को बाद में समझ में आया कि उसने घर खरीदने में बहुत ज़्यादा गलती की और लोन लेने में भी गलती किया वो। क्योंकि घर जो था, होम फ्लैट जो था, होम जो था, वो रेरा से रजिस्टर्ड नहीं था और लोन भी वो गलत ले रखा था। तो जो होता है ना, घर लेना सपना है, लेकिन अगर आप गलती करेंगे ना, तो ट्रैप में फँस जाएँगे, राइट? तो आप पहले क्या करें, लोन लेने से पहले प्रॉपर प्लानिंग करें और जो बिल्डर है उसका वेरिफ़िकेशन करें, ईएमआई कैपेसिटी अपना चेक कर लें और हिडन चार्जेज़ का आइडिया ले लें कि क्या-क्या हिडन चार्ज लगता है लोन के टाइम में, सब कुछ ज़रूरी है। आप अगर राजेश की गलती रिपीट करेंगे ना, तो आप भी स्ट्रेस में फँस जाएँगे, राइट? अगर आपका कुछ भी क्वेरी है, तो आप कमेंट करें, उसका मैं डेफ़िनेटली सॉल्यूशन दूँगा। अगर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।